नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है आरक्षण पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। दोस्तों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आरक्षण देने का दो तरीका है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का तरीका और वर्टिकल आरक्षण देने का तरीका। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है और वर्टिकल आरक्षण क्या है। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब हुआ कि वह उम्मीदवार जो रिजर्व कोटा से फॉर्म भरा और उसका मार्क्स जो है कंपटीशन में या परीक्षा में जनरल कोटा से भी ज़्यादा नंबर आ गया दोस्तों, फिर भी उसका एडमिशन या उसका प्रतिनिधित्व जनरल कोटा में नहीं मिलेगा दोस्तों, यानी अनारक्षित कोटा में वह नहीं जाएगा, उसका प्रतिनिधित्व उसके रिजर्व कोटे में ही रहेगा। जैसे इसे उदाहरण से एक समझे दोस्तों, जैसे कोई SC ST कैटेगरी का उम्मीदवार है, वह SC ST कैटेगरी से ही एक फॉर्म भरा जिसका कट ऑफ मार्क्स है 60% दोस्तों, लेकिन जनरल का जो अनारक्षित सीट है दोस्तों, उसका कट ऑफ मार्क्स अगर 80% है। वह लड़का रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉर्म भरा था, उसका नंबर परीक्षा देने के बाद आया 90%। अब ऐसी स्थिति में उसे जनरल कोटा में नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, वह आरक्षित कोटा में ही अपना प्रतिनिधित्व देंगे, यानी उनका प्रतिनिधित्व आरक्षित कोटा में ही होगा। इसे हम हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते हैं दोस्तों, इसे हम समानांतर आरक्षण कहते हैं। यानी जिस कोटा से आपने फॉर्म भरा, जिस कोटा के आप उम्मीदवार हैं, चाहे आपका मार्क्स कितना हुआ आ जाए, आपको उसी कोटा में, उसी रिजर्व कोटा में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, जनरल कोटा में नहीं दोस्तों। अब आते हैं हम वर्टिकल आरक्षण क्या है दोस्तों। वर्टिकल आरक्षण का मतलब हुआ कि कोई भी रिजर्व कोटा का उम्मीदवार जो अपने सामूहिक समूह के रिजर्व कोटे में फॉर्म भरा है किसी विभाग में प्रतिनिधित्व करने के लिए, और उसका मार्क्स जो है वो जनरल कोटे के बराबर आया, उससे अधिक आया, तो दोस्तों वैसी परिस्थिति में वर्टिकल आरक्षण के सिद्धांत के अनुसार उस रिजर्व कोटे के उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, न कि रिजर्व कैटेगरी में। यानी दोस्तों, वर्टिकल आरक्षण के अनुसार अगर SC ST क्लास का कोई भी व्यक्ति अगर 60% मार्क्स उसका कट ऑफ मार्क्स है और वह व्यक्ति 90% लाता है, तो वर्टिकल आरक्षण के सिद्धांत के अनुसार उसे जनरल कोटा में मिलेगा, क्योंकि 80% से ऊपर चूँकि जनरल कोटे का कट ऑफ मार्क्स है, इसीलिए वह कैंडिडेट जनरल कोटा का प्रतिनिधित्व करेगा, न कि आरक्षित कोटा का। दोस्तों, अब इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है दोस्तों। एक सौरव यादव बनाम स्टेट ऑफ UP का ही मुकदमा है दोस्तों, जो 18 दिसंबर 2020 का फैसला है दोस्तों। इसके अंदर में सौरव यादव जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर चर्चा करते हुए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के कंप्राइजिंग बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि आरक्षण वर्टिकल आधार पर देना होगा। वो तीनों जज थे दोस्तों, न्यायमूर्ति UU ललित, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय। इन तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि वर्टिकल आरक्षण ही मान्य है, यानी वह उम्मीदवार जो रिजर्व कोटा से फॉर्म भरा और उसका कट ऑफ मार्क्स अगर उसके जनरल कोटे से ज़्यादा आता है या जनरल कोटे के बराबर आता है, तो उस व्यक्ति को, उस रिजर्व कोटे के उम्मीदवार को जनरल कोटे में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, न कि उसके रिजर्व कोटे में दोस्तों। यानी सौरव यादव बनाम स्टेट ऑफ UP का जो ये मुकदमा है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल आरक्षण को मान्यता दी है दोस्तों। इसके पहले वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर विभिन्न हाई कोर्टों का विभिन्न मत रहा है दोस्तों। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और MP का हाई कोर्ट, ये दोनों हॉरिजॉन्टल आरक्षण के पक्ष में फैसला दिए दोस्तों, लेकिन वर्टिकल आरक्षण के पक्ष में भी फैसला देने वाले 4 राज्य के हाई कोर्ट हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात का हाई कोर्ट, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट और उत्तराखंड का हाई कोर्ट। इन 4 राज्यों ने वर्टिकल आरक्षण के सिद्धांत को मान्यता दी है दोस्तों। वर्टिकल आरक्षण के सिद्धांत को मान्यता देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने सर्वसम्मति से कहा, आरक्षण का जो कोटा है कम से कम उतना तो प्रतिनिधित्व उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर उसमें मार्क्स उनका ज़्यादा आता है तो समानता के सिद्धांत पर जनरल कैटेगरी का कोटा है, जनरल कैटेगरी के जो सीट्स हैं
उसमें भी उनका चुनाव होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो कोटा है या जनरल कैटेगरी का जो सीट्स है दोस्तों, वहाँ जो प्रतिनिधित्व की जो क्षमता है दोस्तों, वो सबके लिए खुला है, वो रिजर्व क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो यह व्यक्ति जो रिजर्व कोटा से फॉर्म भरा, अगर इसका मार्क्स जनरल कोटे से ज़्यादा आ गया तो वर्टिकल आरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इन्हें जनरल कोटा में ही प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, न कि आरक्षित कोटे में दोस्तों। इसीलिए अब SC ST या OBC समाज के जो भी व्यक्ति हैं दोस्तों, अगर वो अपने आरक्षित कोटा से भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर उनका मार्क्स जनरल कोटा के बराबर या उससे भी ज़्यादा आता है तो उनको जनरल कोटा में ही प्रतिनिधित्व मिलेगा दोस्तों। और इनके खाली हुए सीट पर जो आरक्षित कोटा में था, कोई दूसरे उम्मीदवार को यहाँ उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा दोस्तों। अपने इसी फैसले में न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने कहा कि महिला का कोटा और स्वतंत्रता सेनानी के कोटा में हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही रहेंगे, यानी महिला उम्मीदवार अगर अपने महिला कोटा से फॉर्म भरी, अगर उसका मार्क्स भी अगर जनरल कोटे से ज़्यादा आया, उसके बराबर आया, फिर भी महिला उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व का मौका सिर्फ उसके आरक्षण कोटे में ही मिलेगा जो उसका कोटा है दोस्तों। ठीक उसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी के साथ भी है। स्वतंत्रता सेनानी के भी जो बाल बच्चे हैं दोस्तों, वो अगर स्वतंत्रता सेनानी के कोटे से भरे, अगर उनका मार्क्स भी जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आया, बराबर आया, फिर भी उनका चुनाव, फिर भी उनका प्रतिनिधित्व का मौका उनके आरक्षित कोटे में ही मिलेगा दोस्तों। यानी महिला और स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के सिद्धांत को मान्यता दिया है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है और वर्टिकल आरक्षण क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक वर्ग समूहों को, जिसमें SC ST और OBC आते हैं दोस्तों, इन लोगों को उसी कोटा में फॉर्म भरने के बाद भी अगर जनरल कैटेगरी का मार्क्स आता है या जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ज़्यादा भी आता है, तो इनका जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्शन होगा, न कि इनके रिजर्व कोटे में दोस्तों। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल आरक्षण को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर दिया। चूंकि वर्टिकल आरक्षण के मान्यता देने का एकमात्र आधार है जनरल कैटेगरी सबों के लिए खुला हुआ है दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो दोस्तों पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्त और संबंधियों को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी जो पहले हॉरिजॉन्टल सिद्धांत पर जो आरक्षण इन लोगों को मिलता था, प्रतिनिधित्व मिलता था, उससे अब अलग हट करके ये OBC और SC ST के जो समाज के लोग हैं, इन लोगों को अब भी मेरिट के आधार पर, मेरिट लिस्ट में आने पर जनरल कैटेगरी में भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।